हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा की अपनी क्लास चल रही है 22 नंबर। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलने वाले हैं पार्ट बी के बारे में, और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवालों पर। पहला जो सवाल है वो है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा सवाल है, देख लीजिए कि दो या अधिक मत्स्य प्रजातियों का एक साथ पालन करना कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक मत्स्य प्रजातियों का जो पालन करना कहलाता है पॉलीकल्चर, रेसवे कल्चर, मोनोकल्चर या फिर पॉन्ड कल्चर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, दो या दो से अधिक मत्स्य की प्रजाति का एक साथ पालन करना कहलाता है दोस्तों पॉलीकल्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, पॉलीकल्चर। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में जो दुधारू पशु होते हैं उनके लिए कौन सा जो चारा है वो सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। सेवण है, दूब है, दामन है या फिर खसखस है। ठीक है, तो ये चारे के नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो है दोस्तों सेवण। ठीक है, सेवण ये एक प्रकार की घास होती है। ठीक है, सेवण पश्चिमी राजस्थान के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गोरबंद। गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका आंसर आपको बताना है और वो भी बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जल्दी से बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में, गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है। बैल, बकरी, ऊंट या फिर घोड़ा। जल्दी से बताओ कमेंट में, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, कौन है जो सबसे पहले इसका आंसर है वो राइट बताता है। ठीक है, गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार है वो किया जाता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। बिल्कुल, आप सही सोच रहे हो। बिल्कुल, अगर आपके दिमाग में ऊंट ऑप्शन आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी ऊंट, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऊंट। ठीक है, बिल्कुल ऊंट है जो सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा निम्न में से किसके दूध का प्रसंस्करण एवं वितरण करने हेतु जयपुर में मिनी प्लांट की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, बकरी, भेड़, गाय या फिर ऊँटनी। ठीक है, बकरी, भेड़, गाय या फिर ऊँटनी। ठीक है, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों ऊँटनी। ठीक है, ऊँटनी है जो करेक्ट आंसर हो जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नांकित नस्लों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर आपको बताना है। तेजाजी पशु मेला निम्नांकित नस्लों में से किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। चोकला है, नागौरी गाय है, मुर्रा भैंस है या फिर नाचना ऊँट है। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, यहाँ पर पूछा है तेजा जी का पशु मेला। ठीक है, तो बिल्कुल इसका जो अपना जो राइट आंसर होगा, तेजा जी पशु मेला कहाँ पड़ता है, डीडवाना। ठीक है, कब बढ़ता है, सावन शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद कृष्ण अमावस्या तक। ठीक है, सावन शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद कृष्ण अमावस्या तक बढ़ता है, और जो कि नागौरी, ठीक है, नागौरी गाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर होगा नागौरी गाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जरखना, सिरोही एवं चम्वालिस मारवाड़ी नस्लें संबंधित है। ठीक है, जरखना हुई, सिरोही हुई और चम्वालिस मारवाड़ी जो नस्ल है वो किन से संबंधित है। गायों से हैं, बकरियों से हैं, घोड़ों से है या फिर भेड़ों से हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बकरियों से। ठीक है, बकरियों से ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, काजरी के वैज्ञानिक द्वारा विकसित बकरी की नस्ल कौन सी है। ठीक है, काजरी के वैज्ञानिक द्वारा विकसित बकरी की नस्ल लोही, सिरोही, शेखावटी या फिर पर्वतसरी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शेखावटी। ठीक है,
शेखावटी है जो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सर्वाधिक मछली उत्पादन किस पालन की विधि से होता है? सर्वाधिक मछली उत्पादन किस पालन विधि में होता है? पॉलीकल्चर, जो हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, पॉलीकल्चर एंड इंटेंसिव कल्चर, या फिर सेमी इंटेंसिव कल्चर, या फिर बिल्कुल एक्सटेंसिव कल्चर। ठीक है, तो सर्वाधिक मछली उत्पादन किस पालन विधि में होता है? ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, इंटेंसिव कल्चर। ठीक है, इंटेंसिव कल्चर, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे सर्वोच्च ऊँट की नस्ल कौन सी है? ठीक है, विश्व की पूछी है, विश्व की सबसे सर्वोत्तम ऊँट की नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी है, मालवी है, बीकानेरी है, या फिर मेवाड़ी है। ठीक है, विश्व की सबसे सर्वोत्तम जो ऊँट की नस्ल है तो वो दोस्तों कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल बीकानेरी हो जाएगी। ठीक है, बीकानेरी, ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर सही आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मेडिटेरेनियन नस्ल यानी भूमध्य सागरीय की मुर्गी प्रजाति नहीं है। ठीक है, मेडिटेरेनियन नस्ल की कौन सी है जो मुर्गी प्रजाति नहीं है? लेगहॉर्न है, कैन कोना है, मिनोरका है, या फिर प्लाईमाउथ रॉक है। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन नस्ल की कौन सी है जो मुर्गी प्रजाति है वो नहीं है? बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा प्लाईमाउथ रॉक। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसका जो हमें जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है 25 मार्च 1998। ठीक है, 98 करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे छोटी नस्ल की गाय, विश्व की सबसे छोटी नस्ल की गाय कौन सी है? खिल्लारी, अमृत महल, वेचूर, या फिर केगायम। विश्व की सबसे छोटी नस्ल की गाय कौन सी है? तो वो हो जाएगी वेचूर। ठीक है, वेचूर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा दुग्ध काल कौन सी गाय की नस्ल का होता है? ठीक है, विश्व की सबसे लंबा जो दुग्ध काल है वो कौन सी नस्ल का होता है? होल्स्टाइन फ्रीजियन, या फिर जर्सी, या फिर ब्राउन स्विच, या फिर आयरशायर। ठीक है, सबसे लंबा दुग्ध काल कौन सी नस्ल का होता है? तो कौन सी नस्ल का होता है? बिल्कुल जर्सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भैंस नस्लों में सबसे लंबा दुग्ध काल। ठीक है, पहले गाय में देखा था जिसमें जर्सी थी, अब भैंस नस्ल में सबसे लंबा दूध काल किसका होता है? मुर्रा, सुरती, बदावरी, या फिर मैसाना। भैंस नस्लों में सबसे लंबा दुग्ध काल किसका होता है? मैसाना। ठीक है, मैसाना करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? भैंस की सबसे भारी नस्ल जेरांगी है, नीली रावी है, जाफराबादी, या फिर मुर्रा। भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी हो जाएगी? तो भैंस की सबसे भारी नस्ल हो जाएगी तो वो हो गई दोस्तों जाफराबादी। ठीक है, जाफराबादी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत में सबसे नस्ल सुधार, ठीक है, भारत में भैंस की नस्ल सुधार के लिए सबसे अच्छी प्रजनन पद्धति कौन सी है? ठीक है, भैंस की नस्ल सुधार के लिए सबसे अच्छी प्रजनन पद्धति कौन सी है? कोर्स प्रजनन है, ग्रेडिंग अप है, या फिर लाइन प्रजनन है, या फिर चयनित प्रजनन है? नस्ल सुधार के लिए सबसे अच्छी प्रजनन पद्धति पूछी है। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? चयनित पद्धति। ठीक है, चयनित पद्धति। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पूर्वजों के प्रदर्शनों के आधार पर चयन का आधार कहलाता है। ठीक है, पूर्वजों के प्रदर्शनों के आधार पर चयन का आधार कहलाता है व्यक्तिगत चयन, वंशावली चयन, परिवार चयन, या फिर संतति चयन। ठीक है, तो क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पर वंशावली चयन है जो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, वंशावली। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बकरियों द्वारा झाड़ियों व पेड़ को खाना क्या कहलाता है? ठीक है, बकरियों द्वारा झाड़ियों व पेड़ को खाना क्या कहलाता है? बुशनिंग, या फिर ग्रूमिंग, या फिर एरोविंग, या फिर ये सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट होगा तो वो होगा यहाँ पर बुशनिंग। ठीक है, बुशनिंग है जो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पशुओं का जन्म से ही सींग रहित होना क्या कहलाता है? ठीक है, पशुओं का जन्म से ही जो सींग रहित होना क्या कहता है, जिससे हम क्या कहेंगे? पोल्ड कहेंगे, टोल्ड कहेंगे, ओल्ड कहेंगे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं कहेंगे?
ठीक है। तो सींग रहित, जन्म से ही सींग रहित होता है तो उसे हम कहेंगे पोल्ड, ठीक है, पोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऊँट को राज्य पशु कब घोषित किया गया, ठीक है, ऊँट को राज्य पशु कब घोषित किया गया, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। ऊँट को राज्य पशु कब घोषित किया गया, बिल्कुल 2014, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस बीमारी के लिए गोट टिश्यू वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, किस बीमारी के लिए गोट टिश्यू वैक्सीन दी जाती है, खुरपका, मुहपका, HS या फिर ब्लैक क्वार्टर या फिर रेड पेस्ट, ठीक है। गोट टिश्यू वैक्सीन किस बीमारी के लिए दी जाती हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा रिडर पेस्ट, ठीक है, रिडर पेस्ट करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा अपघटित नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर लैक्टोज, ठीक है, कौन सा है जो अपघटित नहीं होता है, कौन, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सुक्रोज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पनीर में नमी की मात्रा कितने से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पनीर में जो नमी की मात्रा है वो कितने प्रतिशत से कम है जो नहीं होनी चाहिए, 70%, 65, 55 या फिर 60, ठीक है। पनीर में नमी की मात्रा है वो कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए, तो 70% पूछा है, ठीक है, 70% से कम है वो, कमी है वो नहीं होनी चाहिए नमी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भेड़ों में प्रजनन मुख्यतः आधारित है, ठीक है, भेड़ों में प्रजनन मुख्यतः आधारित है ऋतु पर, वातावरण पर, उम्र पर या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। भेड़ों में जो प्रजनन है वो मुख्यतः किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, बिल्कुल ऋतु पर, ठीक है, ऋतु आने पर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मिनी एलिफेंट के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है, मिनी एलिफेंट, ठीक है, छोटा हाथी, मिनी एलिफेंट के नाम से जानी जाती हैं मुर्रा, बदावरी, जाफराबादी या फिर सूरती। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा जाफराबादी, ठीक है, मिनी एलिफेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजकीय कुक्कुट प्रेक्षण संस्थान, ठीक है, राजकीय कुक्कुट प्रेक्षण संस्थान अजमेर, जयपुर, बीकानेर या फिर उदयपुर, राजकीय कुक्कुट प्रेक्षण संस्थान कहाँ पर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे सुंदर भैंस की नस्ल कौन सी है, विश्व की सबसे सुंदर भैंस की नस्ल कौन सी है, सूरती है, मुर्रा है, मैसाना या फिर बदावरी है, ठीक है। तो विश्व की सबसे सुंदर जो भैंस की नस्ल है तो वो है दोस्तों मुर्रा, ठीक है, मुर्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गलतियाँ रोग किससे संबंधित है, ठीक है, गलतियाँ जो रोग है वो किससे संबंधित है, ऊँट, भैंस, बकरी, भेड़, गलतियाँ रोग किससे संबंधित है, ठीक है, गलतियाँ रोग जो संबंधित है वो है दोस्तों ऊँट, ठीक है, ऊँट में होने वाला जो रोग है, ठीक है, गलतियाँ, बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सांड को काबू करने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है, ठीक है, सांड को काबू करने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है, ठीक है, बुलरीन है, अवब है या फिर बुल मास्क है या फिर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल बुल मास्क करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सांड को काबू करने के लिए काम में आता है, ठीक है, बुल मास्क। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आज का अपना अंतिम सवाल है, मुर्गी की सर्वोत्तम द्विप्रयोजनीय नस्ल, ठीक है, मुर्गी की सर्वोत्तम द्विप्रयोजनीय नस्ल है जो कौन सी है, ठीक है। तो जिसमें वाइट लेगोर्न है, रोड आयरलैंड रेड है या फिर कोचीन है या फिर बहा है, ठीक है, बहा। तो इसका जो सही आंसर होगा, मुर्गी की सर्वोत्तम द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी हो जाएगी, तो द्विप्रयोजनीय जो नस्ल होगी तो वो होगी रोड आयरलैंड रेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये थी आज की अपनी क्लास, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट, जिसमें थे 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन थे, वो भी बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, यानी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट थे। तो आई होप कि आपको ये जो क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है, बिल्कुल। कैसी लगी है क्लास वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो रेगुलर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।